enslave us and love may reign once more. Oh my Lord. पवित्र 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 तेरी स्तुति हो प्रभु। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, प्रेमी पिता, आज के दिन और आज के समय के लिए धन्यवाद पिता। हालेलुया हालेलुया। बचा के रखा, न जाने कितने ऐसे लोग हैं प्रभु जो आज के दिनों को नहीं देखा है, पर आपकी करुणा और आपकी दया है प्रभु कि आपने सबको जीवित रखा, संभाल बचा के रखा, इसलिए तेरा धन्यवाद। और दुआ करते परमेश्वर अपने प्रिय लोगों को आशीषित कीजिए। जितने लोग मार्ग में हैं प्रभु, सबों के रास्ते में अगुवाई करें, सहायता करें, और प्रभु हम सब मिलकर तेरी आत्मा सच्चाई से आराधना कर सकें। ऐसी अनुग्रह हम सबको दीजिए पिता। सारे बंधन को तोड़िए तो तेरी कृपा और अनुग्रह सदैव हम पापियों पर बनाए रखिए। और इस मीटिंग को शुरू से अंतिम तक तेरे सामर्थ्य बलवंत हाथों में सौंपते हैं प्रभु। अद्भुत कार्य करने वाला परमेश्वर आप दया कीजिए। आज आपके जन्मदिन पर हम सब इकट्ठे हुए हैं प्रभु, और हमारा यहाँ इकट्ठा होना तेरी महिमा और आशीष का कारण बने। बात करते प्रभु, आपने हम सबों को जीवितों के मध्य रखा, और इस समय प्रभु हम तेरे इस मीटिंग पर उपस्थित हो पाए। सच में परमेश्वर आपकी करुणा और दया का फल हम सबों को आशीष कीजिए। यानी परमेश्वर हम सबको तैयार कीजिए, हम सब एक मणिकित होकर तेरी महिमा कर सके, तेरी बड़ाई कर सके, तेरी आराधना कर सके, ऐसा अनुग्रह हमें दीजिए। प्यारे प्रभु, हम हृदय से तेरा धन्यवाद करते हुए छोटी सी प्रार्थना प्रिय प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। आमीन, फिर आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यीशु मसीह की सच में उस परमेश्वर को हम धन्यवाद करेंगे गीतों के जरिए, जिसने हमें आज के दिन को, आज की सुबह को दिखाया। हम अपने घरों से परमेश्वर के भवन तक आ सके हैं। यहाँ तक आइए हम गीतों से उसकी महिमा करेंगे, उसके धन्यवाद से। हालेलुया का मतलब क्या है मैं एक बार बता देना चाहता हूँ। हालेलुया के मतलब है कि प्रभु की महिमा हो, प्रभु की जय जयकार हो। ऐसे हम जय जयकार करेंगे। आइए हम मिल के गाएंगे। मैं जीवन जीता हूँ यीशु तेरी कृपा से, मैं आगे बढ़ता हूँ यीशु तेरी दया से, मैं जीवन जीता हूँ यीशु तेरी कृपा से, मैं आगे बढ़ता हूँ। धन्यवाद 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 यीशु तेरा धन्यवाद। यीशु तेरी दया से मैं जीवन जीता हूँ यीशु तेरी कृपा से, मैं आगे बढ़ता हूँ। धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद अंदर से तेरा धन्यवाद। फूलों में रंग तूने डाला, पंछी को गाना तूने सिखाया, सागर से गहरा प्यार तेरा आसमानों से पूछा। फूलों के रंग तूने डाला, पंछी को गाना तूने सिखाया, सागर से गहरा प्यार तेरा आसमानों से पूछा। धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद। मीठे में तू बदल देता, भोजन से तू करता, धन्यवाद
देने वाला तू है, यहोवा शालोम शांति को देने वाला तू है, यहोवा नीति। यीशु तेरा धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, यीशु तेरा धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, तेरा धन्यवाद। यीशु तेरी दया से मैं जीवन जीता हूँ, यीशु तेरी कृपा से मैं आगे बढ़ता हूँ, यीशु तेरी दया से मैं जीवन जीता हूँ, यीशु तेरी दया से मैं आगे बढ़ता हूँ। धन्यवाद धन्यवाद, यीशु तेरा धन्यवाद, राजा तेरा धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। जोर से हम ऊंचे शब्दों से और अपने हाथों को ऊपर करके हम जयकार करेंगे उस परमेश्वर को। हालेलुया, यीशु मसीह की। सच में प्रभु की दया से, उसी कृपा से हम यहाँ भवन में इस उत्सव में हम शामिल हो पाए हैं। इसलिए हम धन्यवाद कर सकते हैं उस पिता को, उस परमेश्वर को, यीशु राजा को। मिलकर गाएं। पैदा हुआ हालेलुया, गाओ हालेलुया, गाओ हालेलुया, ताली बजाते हुए पैदा हुआ हालेलुया, चमका सितारा धरती में पैदा हुआ इस धरती में, चमका सितारा धरती में पैदा हुआ इस धरती में। कदमों में आता है, आजा तो लगी पाता कर दो अपने पापों से, यीशु आज तुझको बुलाता है, कर दो अपने पापों से, यीशु आज तुझको बुलाता है, चमका सितारा धरती में पैदा हुआ इस धरती में, चमका सितारा धरती में। अच्छे से उसके नाम से पाप हो जाए हम, आओ मिलकर खुशियाँ मनाए, उसके नाम से पाप हो जाए, पकड़ो की कुदरत हम पर हो, यीशु नाम से जिंदगी पाए, पकड़ो की कुदरत हम पर हो, यीशु नाम से जिंदगी पाए, हम चमका सितारा धरती में पैदा हुआ इस धरती में, चमका सितारा धरती में पैदा हुआ इस धरती में। गाओ हालेलुया, गाओ हालेलुया, यीशु मुक्ति पैदा हुआ हालेलुया, गाओ हालेलुया, गाओ हालेलुया, यीशु मुक्ति पैदा हुआ हालेलुया, चमका सितारा धरती में पैदा हुआ इस धरती में, चमका सितारा धरती में पैदा हुआ इस धरती में। प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए, हमारे रोग के लिए वो जन्म लिया चरनी में। चरनी का मतलब है
कोटना, कोटना को चरनी में इब्रानी भाषा में चरनी कहा जाता है। हालेलुया, हालेलुया, यीशु मसीह की। जो खुशी से आज यीशु पैदा हुआ, झूमना जो खुशी से आज यीशु पैदा हुआ, झूमना जो खुशी से आज यीशु पैदा हुआ, यीशु पैदा हुआ, हो यीशु पैदा हुआ, हो यीशु पैदा हुआ, झूमना जो खुशी से आज यीशु पैदा हुआ, झूमना जो खुशी से आज यीशु पैदा हुआ, सच में झूमना जो यीशु पैदा हुआ, यीशु पैदा हुआ, यीशु पैदा हुआ, झूमना जो खुशी से आज यीशु पैदा हुआ। जगत में यीशु के आने से, आपके आने से छोटी मुक्ति आई जगत में, यीशु के आने से दाता आया, झूमना जो खुशी से यीशु पैदा हुआ, झूमना जो खुशी से यीशु पैदा हुआ, यीशु पैदा हुआ, यीशु पैदा हुआ, यीशु पैदा हुआ, झूमना जो खुशी से यीशु पैदा हुआ, झूमना जो खुशी से यीशु पैदा हुआ। राजा सब घबराए गए यीशु के आने से, द्वार द्वार ढूंढवाया यीशु को पाया पता न रे। राजा सब घबराए गए यीशु के आने से, द्वार द्वार ढूंढवाया यीशु को पाया पता न रे। यीशु राजा हुआ, यीशु राजा हुआ, यीशु राजा हुआ, यीशु राजा हुआ, झूमना जो खुशी से यीशु पैदा हुआ, यीशु पैदा हुआ, यीशु पैदा हुआ, यीशु पैदा हुआ, झूमना जो खुशी से यीशु पैदा हुआ, झूमना जो खुशी से यीशु पैदा हुआ। गीत गाओ हैप्पी क्रिसमस आया, आनंद मनाओ झूम के नाच गाओ, हैप्पी क्रिसमस आया, झूमो रे नाच गाओ, खुशियों के गीत गाओ, हैप्पी क्रिसमस आया, आनंद मनाओ झूमो रे नाच गाओ, हैप्पी क्रिसमस आया।
यीशु मसीह की। आइए मिलकर गाएंगे। झूमर नाचो आओ, ताली बजाते हुए गाओ, हैप्पी क्रिसमस आया। झूमर नाचो आओ, हैप्पी क्रिसमस आया। झूमर नाचो आओ, हैप्पी गीत गाओ, हैप्पी क्रिसमस आया। आनंद मनाओ आओ, झूमर नाचो आओ, हैप्पी क्रिसमस आया। आज उद्धार करने आया सबका प्यारा यीशु मसीह। आज उद्धार करने हैप्पी क्रिसमस आया। झूमर नाचो आओ, के गीत गाओ, हैप्पी क्रिसमस आया। हर इंसान से प्रेम करो तुम, जीवन सबका सच बनाने किस्मत का प्रेम करो तुम, जीवन गीत गाओ, हैप्पी क्रिसमस आया। नाचो आओ, खुशियों के गीत गाओ, हैप्पी क्रिसमस आया। आनंद मनाओ आओ, झूमर नाचो आओ, हैप्पी क्रिसमस आया। झूमर नाचो आओ, खुशियों के नाचो आओ, हैप्पी क्रिसमस आया। हालेलुया, हैप्पी क्रिसमस, हैप्पी क्रिसमस। सच में दोस्तों, चमका संतो बोलो जय जयकार, हसी माँ परमेश्वर की करे अवतार। होगे चमका संतो बोलो जय जयकार, हसी माँ परमेश्वर की करे अवतार। होगे चमका संतो बोलो जय जयकार, हसी माँ परमेश्वर की करे अवतार। धरती माँ परमेश्वर पिता ले अवतार, धरती माँ परमेश्वर पिता ले अवतार। धरती माँ परमेश्वर पिता ले अवतार, धरती माँ परमेश्वर पिता ले अवतार। होगे नमस्कार, संतो बोलो जय जयकार, धरती माँ परमेश्वर पिता ले अवतार। होगे नमस्कार, संतो बोलो जय जयकार, धरती माँ परमेश्वर पिता ले अवतार। लेके आई थे जन्म, लेके आई थे जन्म में सैताला हटाई थे, सैताला हटाई थे। मरियम के गोद में जन्म लेके आई थे, जन्म लेके आई थे। ऊपर पटाखा में सैताला हटाई थे, सैताला हटाई थे, सैताला हटाई थे, सैताला हटाई थे। होगे चमत्कार, संतो बोलो जय जयकार, धरती माँ परमेश्वर पिता ले अवतार। होगे चमत्कार, संतो बोलो जय जयकार, धरती माँ परमेश्वर पिता ले अवतार। होगे चमत्कार, संतो बोलो जय जयकार, धरती माँ परमेश्वर पिता ले अवतार। दुनिया में बोला बधाई थे, हाथी मन के पास हाथी बोला बधाई थे, बोला बधाई थे, बोला बधाई थे, बोला बधाई थे। होगे चमत्कार, संतो बोलो जय जयकार, धरती माँ परमेश्वर पिता ले अवतार। होगे चमत्कार,
से सब धन के मुक्ति करके स्वर्ग में हो जाई से स्वर्ग में हो जाई से अनवा मल्ला भी देखे करवाला रे स्वर्ग में हो जाई से स्वर्ग में हो जाई से होगे चमत्कार संतो बोलो जय जयकार धरती माँ परमेश्वर पिता रे अवतार होगे चमत्कार परमेश्वर पिता रे अवतार धरती माँ परमेश्वर पिता रे अवतार धरती माँ परमेश्वर पिता रे अवतार धरती माँ परमेश्वर पिता रे अवतार होगे चमत्कार संतो बोलो जय जयकार होगे चमत्कार संतो बोलो जय जयकार धरती माँ परमेश्वर पिता रे अवतार 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 होगे चमत्कार संतो बोलो जय जयकार धरती माँ परमेश्वर पिता रे अवतार होगे चमत्कार संतो बोलो जय जयकार धरती माँ परमेश्वर पिता रे अवतार होगे चमत्कार संतो बोलो जय जयकार धरती माँ परमेश्वर पिता रे अवतार। हालेलुया 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 यीशु मसीह की आंखें बंद कर लें और उस गीतों के लिए हम धन्यवाद करेंगे प्रभु का। आंखें बंद कर लें, प्रभु का धन्यवाद करें। हालेलुया धन्यवाद ईश्वर पवित्र परमेश्वर, तेरे नाम की महिमा और बड़ाई प्रशंसा तारीफ और जय जयकार हो प्रभु। और हम सब ने प्रभु तेरी आराधना हमने किया सच में, और इस समय हम उस गवाही की ओर जाएंगे। परमेश्वर पिता आप उस गवाही में हमारी अगुवाई करना, और जो चमत्कार आपने हमारे जीवन में किया है उन चमत्कारों के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं, करेंगे। सच में पिता आप महान प्रभु हैं, और इस समय प्रिय लोगों को आशीषित करें, सबको तैयार करें, वो अपना गवाही बता सके, वो आपकी महिमा कर सके। प्यारे पिता आपका धन्यवाद करते हुए हम इस छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। फिर से आमीन। आंखें खोल लें, और इस समय गवाही का समय है। अपना गवाही यदि आप नहीं बोल सकते तो हमारे बीच में वॉलंटियर्स लोग हैं, भाई जवान लोग हैं, आप उनको अपना गवाही बताएंगे, वो यहाँ आकर आपकी गवाहियों को बोलेंगे। मोर पहला गवाही है सितंबर महीना में मैं यह रहे हम देखते समय गवाही है मोर पति का बहुत जबरदस्त एक्सीडेंट हो रही से भाई, और मोर फोन करके बताई से कि बहुत गंभीर है, सर हाथ फट गए है भाई, और पैर के पूरा उंगली कट गए ऐसे करके। तो हम सब कलिसिया में बैठे रहे, उतना सब बहुत दुख के साथ, दुख भरे हुए आंसुओं के साथ परमेश्वर प्रार्थना करें परमेश्वर से। तो जब जाग देखे हॉस्पिटल में तो सिर में बहुत छोटे से चोट आ रही से, 3 टाका लगे रही से, और पैर के भी उंगली है पूरा सही सलामत है, कोई भी तकलीफ, कोई भी उंगली नहीं कटे है। एक से थी प्यारे प्रभु यीशु ला धन्यवाद करा था। बंद हो गए, मैं वापस जाने वाला रहा, लेकिन मैं थोड़ा से प्रार्थना करे और प्रभु यीशु मसीह के याद करें, फिर मोर गाड़ी चालू हो गए तो आज तक बंद नहीं हुए। दूसरा गवाही है मोर शनिवार के मोर हाथ पर सीना दर्द, सर दर्द, कोठा में बहुत ज्यादा दर्द होती रही थे। बोला स्कूल के लेकर बोला लेके शनिवार के अमरकंटक जाना रही थे, तो भैया ला मैं प्रार्थना ले और डॉक्टर से दवाई भी ले रहे हैं, तो लेके गए, दवाई की जरूरत नहीं पड़ी, और प्रभु यीशु मसीह मोर शरीर के सारी तकलीफ दूर कर दी। तो कल मैं प्रभु यीशु ला लाखों लाखों बधाई देता हूँ। ये भैया बनपुरी से आए हैं। ये भैया बताते कि बचपन से एक पेट के लीवर में परेशानी रही, बहुत डॉक्टर ला दिखे, इलाज पहले करवाई, फिर उससे ठीक नहीं हुई, और भैया कर भी गई, फिर भी ठीक नहीं हुई। प्रार्थना मन में प्रार्थना सभा लगते, प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना होते, वहाँ आई भैया है
और यहाँ से प्रार्थना ले और प्रार्थना करें कि प्रॉब्लम जो जन्म से रही आज ठीक हो गए। प्रभु धन्यवाद देते हैं। हालेलुया। हालेलुया। मेरा गवाही है मेरे पत्नी का। मेरा नाम तो सुरेंद्र कौर, मैं है ग्राम बिनौरी का हूँ। नाम बताने के लिए भूल गया था, लेकिन गवाही बता रहा हूँ कि मेरे पत्नी का है। और मेरी पत्नी का रीढ़ की हड्डी बढ़ गया था, उसके लिए मैं 5 साल से कितना इधर उधर इलाज करा कर मैं थक गया था। कहाँ से कहाँ नहीं गया था, कितना डॉक्टर, कितना बैगा और कितना तांत्रिक के पास दिखाया था, लेकिन आज परमेश्वर ने मेरी पत्नी को अद्भुत रूप से चंगा किया है। वो खेती किसानी हर काम काज कर रहा है। देखिए भाइयों, ये गवाही अद्भुत है और परमेश्वर ने हमारे जीवन में बहुत काम किया है। हालेलुया। माजिक गवाही है, एक खुद की गवाही है। ये ग्राम चरौदा से आए, धनवत नाम है। ये बता थे कि बीतो 6 महीने से कर जो टंगी पैर जो रही से, कमर भी रही से, वो नहीं चल पात रही से। तो माँ जी यहाँ से प्रार्थना भवन में यहाँ से प्रार्थना करवाई से। हाँ, और ये माँ जी बता थे कि एक जो तबीयत खराब रही से, तो एक डॉक्टर पानी से 60-70 हजार रुपये खर्चा कर से उसकी से, लेकिन ये माँ जी लोग कोई प्रकार के फायदा नहीं होती से और डॉक्टरी इलाज से। माँ जी यहाँ आई से प्रार्थना भवन में, ये माँ जी यहाँ से प्रार्थना ली से, तेल पानी लगाई से। तो एक जो 6 माह के जो मतलब नहीं चला रही कमर और एक जो हाथ भी नहीं चला रही से, तो ये माँ जी आज ठीक है प्रीति से और अच्छी तरीके से मतलब चंगाई पा चुके हैं। इसलिए प्रभु लाखों करोड़ धन्यवाद देवा थे। सब जन जय मसीह। हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की। ध्यान से गवाहियों को सुनिए कि परमेश्वर ने कैसे अद्भुत काम हम लोगों में किया है। ये लड़का का गवाही है, ये कुरासी से आया है और ये रात में इसको शाम होते ही कुछ भी दिखाई नहीं देता था। ये कहीं पर भी जाते थे, ठोकर खा जाता था, गिर जाता था, इसको ठीक से दिखता नहीं था। और प्रभु का धन्यवाद हो, इन्होंने आशीष तेल अपने सिर पर लगाया और पानी उसमें रोशनी दिया है। अब ये शाम को भी देख सकता है, चल फिर सकता है, खेल कूद सकता है। इसलिए वो प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। और जब धान की बुआई के समय था, उसी समय की इनकी गवाही है कि उस समय इनका धान, जब लोग 3 बार खेतों पर धान के छिड़काव कर चुका था, उसमें धान नहीं उगा था। पर एक बार जिसमें धान का छिड़काव किया था, वो सारा धान पानी में डूबकर पूरा बह गया था, सूख गया था। और लोग कहते थे कि आपके उस खेत में धान नहीं होगा। और पूरा 1 महीना बीत गया, उसमें कुछ भी अंकुर भी नहीं फूटा था। और ये विश्वास के साथ फोन से प्रार्थना लिया, स्वयं खेत में जाके प्रार्थना किया और प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि उसी खेत पर जिसमें धान नहीं उगा था, इतना धान हुआ है जो अन्य खेतों से भी अधिक मात्रा में धान इसका हुआ है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की जय मसीह। ये आंटी की गवाही है, ये ग्राम दतरिंगी से आए है, इनका नाम मीना यादव है। ये बताते हैं कि बीते 5 साल से एक शरीर में गठिया बादरी से एक शरीर के हर एक जोड़ में बहुत दर्द रहा है। और ठंड के दिन में एक जगह बैठे रहे थे, उठ नहीं सका है, अगर उठ जाती तो बैठे नहीं सका है। लेकिन आज ये प्रभु के दरबार में आए थे, प्रार्थना दुआ ले से और आशीष जल और तेल पानी के इस्तेमाल करे से आज ठीक है और पूरी रीति से हिल सकते, बोल सकते। थोड़ा दिखा, नीचे झुक के दिखा, हाथ वैसे हिला। हाँ, आज पूरी रीति से ठीक हवा है और अच्छा से काम भी कर पाते। निकल लिए आंटी प्रभु का धन्यवाद देते। सब जला जय मसीह। से माँ जी यहाँ से यही से मतलब प्रार्थना भवन में यहाँ से प्रार्थना ली से, तो जो सर्दी खांसी बुखार रही से भी तो 5 साल से बहुत पीड़ित रही से, तो माँ जी यहाँ प्रार्थना ली से तो ठीक हो गए से। प्रभु धन्यवाद देवा थे। हालेलुया। आज भाई का गवाही है कि बीते 1 साल पहले इनके जीवन में बहुत दुख आ गया था। इनको डर लगता था, भय लगता था, कोई भी बात इसको अच्छा नहीं लगता था, कोई भी काम करने में इनका मन नहीं लगता था, बहुत उदास होकर बैठा रहता था, गुम हो जाता था, एकदम गुमशुदा जैसा फील करता था अपने आप में। और आज प्रभु के अनुग्रह से बहुत ही भला चंगा है, इसलिए भाई परमेश्वर का धन्यवाद करता है। इन्होंने बहुत सारे वैद्यों को दिखाया, डॉक्टरों को दिखाया, कोई भी परिवर्तन नहीं आया, पर आज प्रभु के अनुग्रह से इनको परिवर्तन आया है, छुटकारा मिला है। अभी अपना काम बहुत ही अच्छी रीति से करता है, इसलिए वो यीशु मसीह का धन्यवाद करता है। हालेलुया।
राजस्थान से आई है और इनका सीने में और कमर में बहुत दर्द होता था। 1 साल से बहुत भयंकर दर्द था और ये अभी 2 सप्ताह हुआ है प्रार्थना में आते हुए। इस सिस्टर को इनका 1 साल का जो सीने का दर्द, कमर का दर्द वो बिल्कुल चंगा हो गया है, इसलिए वो प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद करते हैं। बोलो हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की ये आंटी के गवाही है, ये दतरिंगी से आई है। इनका गवाही ये है कि इनको 4-5 साल से चक्कर आ रहा था और ये गिर जाती थी और इसके चेहरे पर बहुत सूजन हो गया था। जिस हालत में वो आज 7 महीना पहले यह प्रार्थना भवन आई थी तो उस समय इसका हालत बहुत गंभीर था। आज प्रभु ने इसको चंगाई दे दिया है, एकदम अच्छी है, कामकाज अच्छी करती है, इसलिए वो प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद कर रही है। हालेलुया। तो जो 3 साल के जो दारू पी जाती से, गुटखा खा रही से, कई प्रकार नशा पान रही से, यहाँ से प्रार्थना भवन आए से जो एक 3 साल से नशा पान में बहुत लत रही से। सबको जय मसीह। ध्यान से सुनिए। मेरा नाम खुशबू साहू है, मैं नावा गांव से आई हूँ। मेरी जिंदगी में बहुत प्रॉब्लम थी। मैं 1 महीने पहले मेरा डेट फिक्स हो गया था यहाँ इस दुनिया से जाने के लिए। मेरे गांव में टोना जादू की वजह से मैं बहुत प्रॉब्लम में फंसी हुई थी। मैं बिल्कुल भी बात नहीं कर पाती थी। मैं हर जगह मुझे शैतान ने गिराना चाहा, लेकिन आज प्रभु ने मुझे बचाया। शैतानों ने मुझे बहुत गिराना चाहा लेकिन प्रभु ने मुझे बचाया, उसके लिए मैं कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। मैं मृतक के समान हो गई थी लेकिन प्रभु ने आज मुझे जिंदा किया। मैं बिल्कुल भी बात नहीं कर पाती थी, मेरे हर एक अंग में दर्द था। ऐसा कोई भी अंग नहीं बचा था कि जिसमें दर्द ना हो और सब अंग टेढ़ा हो गया था मेरा। मैं बात भी नहीं कर पाती थी बिल्कुल भी, लेकिन आज प्रभु ने मुझे चंगार दिया और मेरे परिवार वालों को भी बचाया। मेरे माध्यम से मेरे गाँव वालों भी बचे हैं, इसके लिए मैं प्रभु का कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। से है एक नाम बुधिया है, एक गला में 6 साल से सूजन हो गई से दिखाई माजी। हाँ, यहाँ से मतलब सूजन हो गई से ये माजी खाना भी नहीं चुकी रही सब है। तो यहाँ से प्रार्थनालय से और तेल लगाई से और पुरानी पियती से तो माँ जी के जो 6 साल से सूजन हो गई से खाना भी नहीं खा रही से, तो यहाँ से पूरी रीति से ठीक हो गए हैं। इसलिए माँ जी लाखों के बाद धन्यवाद देते प्रभु सब जाना चाहिए। हालेलुया। सच में प्रियो उसको घेंगारों को धन्यवाद कर रही है। हालेलुया। कैंसर और सीधा ही से और डॉक्टर के रहने की तो आज यहाँ से प्रार्थनालय प्रार्थना भवन से और प्रार्थना वाले आशीष तेल पानी लगाए से आज एक पेट के कैंसर ठीक हो गया, इसलिए प्रभु को धन्यवाद देते हैं। हालेलुया। चाहे ये बता थे कि हाथ पैर में बहुत दिनों से दर्द रही से, करीबन 6 साल से बतात माजी है, डॉक्टरी इलाज करा रही से तो ओकर से मतलब कोई फायदा इलाज नहीं होती से। तो माजी ला कोई बताई इसकी मतलब यहाँ बिनौरी चर्च भवन है, प्रार्थना भवन है। तो माजी यहाँ आई से जो 6 साल से दर्द रही से यहाँ से प्रार्थना ले से और तेल लगाए से और पानी पिए से ये 6 साल के जो दर्द रही से और पूरी रीति से ठीक हो गए हैं। इसलिए माजी है प्रभु यीशु मसीह ने लाखों बार धन्यवाद देवाते सब जय मसीह। हालेलुया। ये दीदी रेवती जसवाल गीतपुरी से आए हैं, कोई काम भी नहीं कर सकत रही और डॉक्टर करे कि तो डॉक्टर बोलते कि तोर कमर दर्द है, कोई इलाज है ही नहीं। कैसे है तो यहाँ प्रार्थना बने से यहाँ से प्रार्थनालय से आज एक कमर के दर्द ठीक हो गए हैं और काम भी अच्छे से घर कर लेते। घर के भी जो खाट में उठ नहीं पाते रही से दर्द में खाट में ही रहा है, काम नहीं कर सकत रही। यहाँ से प्रार्थनालय प्रार्थना भवन से तेल पानी आशीषित तेल पानी लगाई आज ठीक हो गए, चंगा हो गए। प्रभु को धन्यवाद देते हैं लाखों करोड़ बार। हालेलुया। ये 4 साल से ये अपने पैर के बल चल नहीं पा रहा था, इनके पैर में शून्यपन आ गई थी, इनके हाथ में भी अकड़न आ गया था। पर अब से ये प्रार्थना में आया, प्रभु का धन्यवाद करता है कि इनके पैरों में अभी शून्यपन नॉर्मल हो गया है, एकदम ठीक हो गया है और इनका हाथ में भी अकड़न भी ठीक है। और ये बता रहे हैं कि आप साइकिल भी 2-3 किलोमीटर साइकिल भी चला लेते हैं, इसलिए वो प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। अब मोला सब पहचानते हैं, यही मोर घर है, हमारे सब दिन के पहचान है। दोनों में छोटे से गवाही देवा था, ऐसे गवाही देहा था तो
मोर गवाही जीवन भर है। अभी हालों हाल के गवाही है। एकदम मोर कमर है ना 2 दिन एकदम पास तक खटिया में सुबह उठे नहीं सका। तो मैं शनिवार के ओकरे के लिए फास्टिंग रहे प्रभु मैं कैसे हो गया मैं क्रिसमस बनना तो गवाही दे मोला भला चंगा करके प्रार्थना करवा पास्टर भाई मन से और महू करे तेल पानी लगा और तुरंत मोर कन्या भला चंगा होगा। मैं काम करे डाले ओकर लिए प्रभु यीशु लाखों करोड़ों बार धन्यवाद दे था। छोटे रूप में यह गवाही दे था मोर पति के सिर फटने वाला रही थे। मैं प्रभु यीशु नहीं जानत रहे तो पास्टर भाई मन बताई एक बार प्रभु स्वीकार कर ले के तो मैं स्वीकार करे सही में प्रभु लना मोर पति देव के सिर फटने वाला रही से तो वो भी एकदम ठीक हो गए प्रभु यीशु में। वही मोर दुआ प्रार्थना सुना थे दुनिया संसार के कोई नहीं सुनी मोर पुकार ला बाकी यीशु मसीह महान है। मोर पति और पत्नी ला तुम्हारे सामने में खड़ा करे मोर दोनों जगह नहीं रही थे मोर दुनिया कुछ भी कर दी प्रभु यीशु मोर स्वीकार कर ली अपन चरण में ले ले और प्रभु यीशु में लाखों करोड़ों बार धन्यवाद दे था। सब जला जय तेल बहुत बुखार रहा है ऐसे कोई भी दिन नहीं बीता इसके बुखार न रहा है और बुखार के कारण एक खेच में और सर में बहुत दर्द रहा है और वजह से एक घर के काम भी नहीं कर पात रही से और कुछ काम करते हो काम भी नहीं कर पात रही से। लेकिन 2-3 सप्ताह होते ये प्रार्थना में यहाँ थे और तेल पानी ला भी यूज करी से और आज ये ठीक है। अब बुखार भी नहीं आते बहन ला और बिल्कुल चंगी भली है। कल प्रभु ला धन्यवाद दे। सब जला जय मसीह। हालेलुया। ये ब्रदर की गवाही है। ये रसौटा से आए हैं। महेश्वर श्री दर्द होता था और छाला था पेट के अंदर और साथ ही साथ वो पथरी का भी प्रॉब्लम हो गया था और वो सारे प्रॉब्लम प्रार्थना में आने से अभी 2-3 सप्ताह हुआ है और जब से प्रार्थना में आ रहे हैं परमेश्वर इनके पथरी छाला और पेट का जो दर्द है वो सारी समस्याओं को दूर कर दिया है। इसलिए वो प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की जय है। इनका नाम दुलारी साहू है और ये बता रही है कि इनके 6 महीना से इनका बवासीर का रोग हो गया था। बवासीर हो गया था और डॉक्टर से इलाज कराने पर भी राहत नहीं मिली थी और इनसे पहले ये बहुत सुस्त रहती थी हमेशा खाट पर रहती थी। इनको भला अच्छा नहीं लगता था पर आज ये प्रार्थना में आने से परमेश्वर ने इनके जीवन में अद्भुत काम किया है और इनका बवासीर का रोग और इनका शरीर सुस्तीपन वो सारी प्रॉब्लम प्रभु यीशु मसीह के नाम से दूर हो गया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद करती हैं। हालेलुया। यीशु मसीह की। ये सिस्टर भी कुछ मुंह से आई हैं। इनका गवाही है कि इनके पैर में कमर से लेकर पैर तक एक साइड बहुत दर्द हो गया था और उनको चलने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी पर प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि जब से वो तेल और पानी लगाए हैं प्रार्थना कर रहे हैं तब से प्रभु ने इनको चंगाई दे दिया है। इसलिए वो प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। यीशु मसीह की। उड़ान से आए हैं और प्रभु का यह धन्यवाद करते हैं कि ये 2 साल हो गया 2 एकड़ की खेती करता है और इस 2 एकड़ की खेती में 2 साल हो गया ये एक भी दवाई नहीं डाले हैं। केवल आशीष जल और आशीष तेल को मिक्स करके खेतों पर छिड़काव किया और इनके फसल में कोई बीमारी कोई रोग नहीं आया। इसलिए वो परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और बता रहे हैं कि इनका फसल बहुत अच्छा हुआ है। सब लूमिस कर बेच भी दिया है। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो करेंगे जिन्होंने हमारे जीवन में इतना सारा काम किया है। कई ऐसे और भी रोग हैं बीमारी से चंगाई मिला है और समय का अभाव से हम गवाही नहीं दे पाएंगे। आइए हम सब अपने आंखें बंद कर लें और प्रार्थना करेंगे। सभी अपने आंखें बंद करें धन्यवाद की प्रार्थना करेंगे। पवित्र 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 प्रेमी परमेश्वर पिता आज के दिन आज के समय आज के इस घड़ी के लिए धन्यवाद प्रभु। तेरी महिमा तेरी समय दिन के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। आपने अपने लोगों के जीवन में बड़े चिन्ह और चमत्कार को लाया और दिखाया प्रभु। सच में आपके लिए कोई काम कठिन नहीं है। प्यारे परमेश्वर अद्भुत युक्ति करने वाले पराक्रमी परमेश्वर आपके महान प्रेम आपने अपने प्रिय लोगों के जीवन में अद्भुत शांति और छुटकारे को लाया है। प्यारे पिता आप अपने लोगों पर आशीष दीजिए। हाँ प्रभु सच में आप महान परमेश्वर हैं।
ईश्वर धन्यवाद आज के दिन के लिए, आज के समय के लिए, इस घड़ी के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु कि आपने प्रभु अपने लोगों, अपने प्रजाओं को छुटकारा और चंगाई से भरे हैं, चंगाई दी है प्रभु। मैं धन्यवाद की महिमा कर पाए, गवाही से भी महिमा कर पाए पिता। तो इसमें और इस कार्यक्रम की वो आगे बढ़ते हैं पिता परमेश्वर, गवाही कीजिए, अद्भुत कार्य कीजिए पिता परमेश्वर। धन्यवाद हो राजाओं के राजा, राजाओं के राजा, प्रभुओं का प्रभु। सच में आपको वचन कहते हैं जहाँ 2 दिन मैं नाम पर इकट्ठा के बीच में होता हूँ, सच में प्रभु आप हमारे बीच में ही प्रभु। धन्यवाद करते हैं आपको पिता, ओ करोगो पर विराजमान पिता। धन्यवाद हो, स्तुति हो आपकी महिमा। अति पवित्र स्थान में ले चल प्रभु, पवित्र अति पवित्र स्थान में ले चल प्रभु। मुझको तू अपने लहू से धोए मेरे प्रभु, तेरे सामने झुकते हैं सजदा करते हैं, तेरे करते हैं और मां सच्चाई से आराधना करते हैं, हो आत्मा सच्चाई से करते हैं। आइए प्रभु जी, सचमुच में प्यारे प्रभु आपने अपने लोगों के जीवन में चला में बोलो हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की। ये तो अब गवाही हो गया और जवाब आप लोगों को देना होगा। सवाल हम यहाँ से करेंगे, जवाब आप वहाँ से देंगे और जो सबसे पहले खड़ा हो जाएगा वही सवाल का उत्तर देगा। ठीक है? तो इस खेल में आप सब साथ देंगे? तैयार हैं? तो तैयार है तो बोलिए हालेलुया। यीशु मसीह की, यीशु मसीह की। तो आइए हम सब बाइबल प्रश्नोत्तरी के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। ये बाइबल प्रश्नोत्तरी हम कितना जानते हैं प्रभु के बारे में, यही है कि हम परमेश्वर के बारे में क्या जानते हैं, यीशु मसीह के बारे में हमको क्या मालूम है। ये सारी जानकारी लेने के लिए ही हम बाइबल प्रश्नोत्तरी का कार्यक्रम रखे हैं। हालेलुया। प्रश्न हम लोग करेंगे, आपको जवाब देना है और जो पहले खड़ा होगा वही जवाब देगा और खड़ा होने के बाद वो अपना नाम, ग्राम बताएंगे। ठीक है? तो अपना नाम भी बताना है और गांव भी बताना है, कहाँ से आए हैं, फिर जवाब देना है। ऐसा नहीं खड़ा हो गया फट से ये फलाना है उत्तर दे दिया, नहीं। पहले अपना नाम बताएंगे, फिर ग्राम बताएंगे और हम जैसे आप खड़े हो जाएंगे तो आपको हम आदेश देंगे, हाँ बताइए, ऐसा तब आप बताएंगे। ठीक है? तो तैयार हैं सभी? इसलिए छोटा सा प्रेमी परमेश्वर आप इस प्रश्नोत्तरी में हमें आशीष दिए, हम इसमें भाग ले सकें और आपके बारे में सही जवाब दे सकें, ऐसा अनुग्रह हम सबों को दीजिए। आमीन। ठीक, आंखें खोल लीजिए। प्रश्न भाई पढ़ेंगे। मैं बाइबल प्रश्न का नियम बता देता हूँ। इसमें नियम क्या है? प्रत्येक व्यक्ति को एक ही बार प्रश्नों का जवाब देने का अवसर मिलेगा, ये नियम है प्रश्नोत्तरी का। एक बार ही आप जवाब दे सकते हैं। जैसे मान लो आप एक बार खड़ा हो गए और आपको जवाब दे दिए हो, अब दोबारा आप खड़ा हो जाओगे तो आपको मौका नहीं दिया जाएगा। ठीक है? आप दोबारा खड़ा मत होना। और दूसरा नियम है, इसमें छोटे से लेकर बड़ों तक इस प्रश्नोत्तरी में भाग ले सकते हैं। सदस्यों द्वारा पुरस्कार भी देंगे। हालेलुया। तो इसलिए आप सोच समझ कर बहुत अच्छा जवाब देना है। तो इस समय मैं प्रश्नों को पढ़ेंगे। तो आइए, हम तैयार हम भी हैं। तो पहला प्रश्न है, ठीक लगाना पहला प्रश्न,
प्रभु यीशु मसीह का जन्म स्थान कहाँ व किस गांव में हुआ? एक बार और पढ़िए। प्रभु यीशु मसीह का जन्म स्थान कहाँ व किस स्थान में किस गांव में हुआ? का जन्म कुमार मार्कंडे है, मैं ग्राम गौरव से हूँ। हाँ, जवाब बताइए। यीशु मसीह यरूशलेम के बैतलहम गांव में पैदा हुआ और चरनी में। हाँ, यीशु मसीह का जन्म कहाँ हुआ है? यरूशलेम के बैतलहम गांव। यरूशलेम के बैतलहम गांव में, और कौन सी स्थान में? चरनी में हुआ है। माता पिता के नाम क्या है? प्रभु यीशु मसीह के माता पिता के नाम। हाथ ऊपर करोगे, मैं कैसे देखूंगा? वो नाम देव कुमारी वर्मा में ग्राम उड़ाम से। यीशु मसीह के माता का नाम मरियम और पिता का नाम यीशु। यीशु मसीह के माता का नाम मरियम है और उसके पिता का नाम यूसुफ है। हालेलुया, हालेलुया। ठीक है बहन, बैठ जाइए। प्रश्न है, इमानुएल शब्द का अर्थ क्या है? हेड ऑफिस। नाम किरण बंजारे है और मैं यही ग्राम बिनौरी। हाँ, किरण बंजारे बिनौरी से। इमानुएल का अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। इमानुएल का अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ है। यस, हालेलुया। सच में इमानुएल शब्द का मतलब है, बहन लोग ज्यादा ले रहे हैं, भाइयों को भी बाइबल नहीं पढ़ते हैं क्या? ठीक है, अगला प्रश्न जाएगा। बाइबल के अनुसार आत्मा के नौ फलों के नाम क्या हैं? हाँ, लक्ष्मी वर्मा है, मेरा वांस से आया हूँ और परमेश्वर के वचन के अनुसार आत्मा के 9 फल है। प्रेम, मेल, धीरज, संयम, नम्रता। हाँ, बताते जाओ, मैं बताऊंगा। विश्वास, भलाई, आनंद ना नाव नहीं हुआ है। ठीक है, बता रही है। मैं बता देता हूँ। हाँ, गलाती 5 के 22 और 23 पद में लिखा है, प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। अगला प्रश्न जाएगा। प्रभु यीशु मसीह कौन सी भाषा में दिए हैं? हालेलुया, हालेलुया। अब सभी को जय मसीह। जय मसीह। और मेरा नाम जितेंद्र कुमार कुर्रे है, मैं ग्राम बहराडी से हूँ और आप सभी को हैप्पी क्रिसमस की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको भी बधाई। प्रभु यीशु मसीह के समय में इब्रानी भाषा में परमेश्वर सबसे बात करते थे। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की जय। प्लीज वो माइक नीचे नहीं करना है, ऊपर रखना है साहब। हाँ, हाँ, इसका सही उत्तर है आरामिक भाषा। वो इब्रानी भाषा में बाइबल लिखा हुआ है और यीशु मसीह जो बोलता था आरामिक भाषा में बातें करता था। शायद आप चूक गए। क्या अर्थ है? बाइबल में जक्कई नाम का अर्थ क्या है? सवाल है हाँ, नाम बताइए, सवाल फिर आपको बता। राम नारायण बंजारे नाम है, ग्राम बहराडी मुर्गा। हाँ, बाइबल के अनुसार जक्कई नाम का अर्थ क्या है? बाइबल में जक्कई का नाम है, पवित्र नाम को जक्कई कहा है। बाइबल में जक्कई नाम का एक व्यक्ति का। अगला प्रश्न। भजन संहिता अध्याय 1 के और उसके वचन 1 से लेकर 3 पद तक क्या लिखा है? मैं नवा गांव से आई हूँ, मुझे 3 तक तो नहीं पता लेकिन 1 ही बता पाऊंगी। हाँ, बोलिए। धन्य है वह पुरुष जो ठंडा करने वालों की मंडली में नहीं बैठता। ठीक है, बैठ जाइए। सही जवाब मैं बता रहा हूँ, उन्होंने कोशिश तो किया, जवाब सही है, वो सही किया, लाइन सही है, पर बोलती पर नहीं चलता और न ही पापियों की मार्ग पर खड़ा होता है। हालेलुया। और दूसरा है, परंतु वह जो यहोवा की व्यवस्था, ये ऐसा नहीं है, मैं बोलता हूँ, सुनिए ध्यान से। बाइबल भजन संहिता अध्याय 1 वचन 1 में लिखा है, क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलती, वह तो उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान दिए रहता है और उसकी व्यवस्था से प्रसन्न रहता है। और वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नाली के किनारे लगाया गया हो, जिसके पर फूलते और फलते हैं।
बस इतना ही लिखा है 3 पद तक। हालेलुया। नए नियम में कुल कितनी पुस्तक है? पुराना नियम और नया नियम में कुल कितने पुस्तक हैं, कितने किताब हैं बाइबल में? मैं ग्राम क्रॉस से आया हूँ। कहाँ से? ग्राम क्रॉस से आए। हाँ, बाइबल पुराने और नए नियम में कुल 66 किताब है। पुराने नियम और नए नियम में कुल कितने किताब है? 66। तो पुराना नियम में कितना और नया कितना है? थोड़ा पुराने नियम में 27 और नए नियम में 39। नहीं, पुराने नियम में 40 और नए नियम में 27। जी हालेलुया। नया आपको जानकारी होना चाहिए। हालेलुया। सच में आप अच्छे जा रहे हैं। बंदीगृह में थे तो उसका बंधन कैसे खुला? पौलुस और सिलास बंदीगृह में थे तो उसका बंधन कैसे खुला? सिस्टर बताए। सबको जय मसीह। मेरा नाम कीर्तिन कुमारी चेलक ग्राम बिनौरी का रहने वाला हूँ। पौलुस और सिलास बंदीगृह में था, उसकी बंधन इस कारण से खुला क्योंकि वो लोग। तो बिल्कुल खड़ा होना है, आपको कंफर्म होना चाहिए कि मैं ये जो बोल रहा हूँ वो सही है। ठीक है जी। अगला प्रश्न है, प्रभु यीशु मसीह ने अपने प्रचार में पहला शब्द क्या कहा? मेरा नाम दुर्गेश कुमार निषाद ग्राम करमुंदा। प्रभु यीशु ने पहला प्रचार मन फिराओ। पहला शब्द उन्होंने कहा मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। हालेलुया। पहला शब्द उन्होंने कहा मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। हमारे मन को फिरा। जगत की उत्पत्ति से पहले क्या था बाइबल के अनुसार? कौन बताएगा? बाइबल के अनुसार संसार की उत्पत्ति से पहले क्या था? आदि में वचन था, परमेश्वर के साथ था। हालेलुया। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। मतलब जगत की उत्पत्ति से पहले केवल वचन था। हालेलुया। यस, बाइबल के अनुसार वचन था। ताली बजाएंगे? ताली बजाएंगे। स्वर्गदूत संदेश लेकर आए। कुमारी मरियम के पास कौन से स्वर्गदूत संदेश लेकर? ये सवाल है और आपको इसका जवाब आपको देना है। जी अगला प्रश्न आएगा। क्रिसमस ट्री से आप क्या समझते हैं? क्रिसमस ट्री, जैसा ट्री से आप क्या समझते हैं? कौन बताएगा? हालेलुया। मेरा नाम हरिश्चंद्र है, मैं पुरी से आया हूँ। उसके बारे में जान तो नहीं सकता हूँ, लेकिन कुछ बता सकता हूँ। क्या बता सकते हैं? छोटा सा बता सकता हूँ। हाँ बताइए। मैं सितारा। नहीं, इसके बारे में क्यों ऐसा पेड़ बनाया जाता है ये सब पता करना है। छोटा भाई बताएगा। क्या नाम है भाई? मेरा नाम गजेंद्र श्रीवास है। मेरा स्वाति से है। हाँ बताइए। जब प्रभु का जन्म हुआ तो बहुत से पेड़ उनके जन्म हुआ तो धन्यवाद देना चाहते थे, इसलिए वो सभी फल गिराए प्रभु के पास। और ये क्रिसमस पेड़ था, उसके पास कोई फल नहीं था। तो प्रभु ने देखा कि इसके पास कोई फल नहीं है, फिर भी मेरे को धन्यवाद देना चाहता है, इसलिए प्रभु ने आसमान से एक तारा तोड़ा और उसके तने पे लाके दे। जी हाँ, यह सही जवाब है। क्या नाम है? गजेंद्र श्रीवास। चीड़ का पेड़ का बना होता है और जब यीशु मसीह जहाँ जन्म हुआ चरनी में, गौशाले में, तो वहाँ 3 वृक्ष थे। वृक्ष अपना फल तो गिरा दिए, अपना फल गिरा दिए उसके आगमन के अवसर पर इस पेड़ के पास कुछ नहीं था। परमेश्वर ने देखा कि फल कुछ नहीं है, तो इसमें आकाश से तारा चमका, नीचे आया और इस पे चमकने लगे प्रभु के आगमन के उत्सव में। इसीलिए इस क्रिसमस ट्री का महत्व है। हालेलुया। अगला प्रश्न आएगा। प्रभु यीशु मसीह जगत में किसके लिए व किस लिए आया? प्रभु यीशु मसीह जगत में किसके लिए आया और किस लिए आया? यीशु मसीह पापियों के लिए और उद्धार करने के लिए जगत में आया। यीशु मसीह के लिए बन के प्रभु यीशु बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। बन के प्रभु यीशु बन के चले आना, प्रभु जी चले आना।
प्रभु यीशु बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। चरवाहे के रूप में आना, हाथ में राखी हाथ में चले आना, प्रभु जी चले आना। मेरा प्रभु का नाम कहते जाना तुम, यीशु यीशु नाम, यीशु नाम नाम नाम, यीशु नाम नाम नाम, यीशु नाम। जीवन जल की नदियाँ रही है, जीवन की रहती यीशु मसीह है, जीवन की रहती यीशु मसीह है, जीवन की रहती यीशु मसीह है। देर कराना जल्दी आओ, आकर जीवन जल्दी जाओ, सुबह रोना जल्दी आओ। आना तुम यीशु यीशु नाम, यीशु नाम नाम नाम, यीशु नाम नाम। सामने मैं एक गीत गाना चाहता हूँ। धन्यवाद। सब ज़्यादा जय मसीह। मोर नाम किरण कुमारी निराला है, मोर पापा का नाम मेला राम निराला है। तू हमारा राजा प्रभु, हम सबको लेने तू आजा प्रभु, यीशु आजा, यीशु आजा, हम तू आजा, हम सबको लेने। तू ही हमारा है राजा प्रभु, हम सबको लेने तू आजा प्रभु, यीशु आजा, यीशु आजा, यीशु आजा, हम सबको लेने। सारी सुनने वाले मेरे आंसू निहारने वाले, चंगाई देने वाले, स्तुति हो यीशु राजा, स्तुति हो यीशु राजा। विनती सुनने वाले मेरे आंसू निहारने वाले, चंगाई दे। ईमान सेनाओं के पिता इब्राहिम, इशाक, याकूब के परमेश्वर, आइए प्रभु आप हमारे बीच में। हम धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, आज के समय के लिए, इस घड़ी के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ कि आपने प्रभु अपनी बेटी बेटा अपने प्रजाओं को प्रभु एक नई बातों को सीखने में सहायता मदद किया है, लोगों को अवसर मिली, आपकी महिमा कर पाए हैं। पिता मैं धन्यवाद करता हूँ इस समय इस घड़ी के लिए प्रभु, आज इस समय हम शामिल हो पाए। मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु, आपके लोग हाँ प्रभु बड़ी दूर दूर से आए हैं। मैं धन्यवाद करता हूँ इस समय पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु उस कार्यक्रम की ओर आगे बढ़ते हैं, अगुवाई कीजिए। आइए प्यार कर लोगों अपने प्रजाओं को पिता हमारे इस पुकार को कान लगाइए पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु इस समय पुरस्कार समारोह को हम आगे बढ़ते हैं और अपने लोगों को आशीष दिया है कि एक मंचित कीजिए, कोई अंधकार से काम न करे, सतानी बंधन टूट जाए यीशु के नाम से। आइए प्रभु इस पुकार को सुन लीजिए, दया से ग्रहण करवाने वाला उद्धार करता मुक्तिदाता मसीह यीशु के नाम से मांगता हूँ। हालेलुया, यीशु मसीह की। आइए इस समय जितने लोग बाइबल क्विज में या प्रश्न उत्तरी में भाग लिए थे उनको हम इस समय पुरस्कार देंगे। मुख्य सदस्यों द्वारा, क्वायर टीम के सदस्यों द्वारा हम दे दो। फिर किरण बंजारे भी आएंगे, ताली बजाएं। ताली बजाएं। सोमनाथ को जल्दी जल्दी आगे बढ़ना है, प्रभु का संदेश भी सुनना है, प्रभु का वचन को भी जानना है कि प्रभु क्या है, तो भेज देंगे। ताली जोर से बजाना है।
और गजेंद्र श्रीवास और हमारे बीच हालेलुया। परमिला सोनवानी आएगी। हाँ ये तो ये रहा पुरस्कार समारोह। हालेलुया। आइए हम एक गीत गाएंगे। तू राजा बैतलहम देश में जन्मा है, तू राजा बैतलहम देश में जन्मा है, तू राजा बैतलहम देश में जन्मा है, तू राजा बैतलहम देश में। यीशु है लेटा करनी में बालक के भेष में, यीशु है लेटा करनी में बालक के भेष में जन्मा है, यीशु राजा बैतलहम देश में जन्मा है, यीशु राजा बैतलहम देश में। तारा है अद्भुत नजारा, यादें में आओ रे, धरती पे आया सबका दुलारा, खुशियाँ मनाओ रे। बोला एक तारा है अद्भुत नजारा, धरती पे आया सबका दुलारा, खुशियाँ मनाओ रे। नाच गगन नाच सारा बैतलहम देश रे, नाच गगन नाच सारा बैतलहम देश रे जन्मा है, यीशु राजा बैतलहम देश में जन्मा है, यीशु राजा बैतलहम देश में। गहराई से समझ सके ऐसा अनुग्रह हमें दीजिए। आदर महिमा आपको देते हुए छोटी सी प्रार्थना श्री प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सब और दया देंगे। हालेलुया। बैठिए। यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यीशु के साथ हो गई, जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई थी। मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हुआ था। यूसुफ दाऊद घराने का पुत्र है, लड़का है जो नासरत का रहने वाला है, और ये मरियम यरूशलेम में रहती थी और उनका दोनों का मंगनी हो चुका था। हाँ, तो उनके इकट्ठा होने से पहले ही वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। तो उनके इकट्ठा होने से पहले ही वो पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। परमेश्वर के एक दूत उसके पास आया जिसका नाम जिब्राइल है। उस स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम, तू धन्य है क्योंकि तुमसे एक पुत्र होगा और तू उसका नाम यीशु रखना, जो अपने लोगों को उनके पापों से वो उद्धार करने वाला पैदा होगा। वो कोई मामूली पुत्र नहीं है, पर वो परमेश्वर का पुत्र होगा। ऐसा उसको स्वर्गदूत आया और उसको एक संदेश बताया। तो उन्होंने कहा, मैं तो कुंवारी हूँ, मुझसे कैसे एक बेटा हो सकता है। तभी जिब्राइल स्वर्गदूत ने कहा कि परमेश्वर की आत्मा तुम पर छाया करेगी और तुम पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती हो जाओ। हालेलुया। और जो पुत्र होगा वो महान होगा। हालेलुया। पवित्र आत्मा की ओर से वो गर्भवती पाई गई। फिर जो धर्मी आदमी था, धर्मी पुरुष था, और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, और वो अपने पत्नी को, जो होने वाली पत्नी थी, उसको बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से त्याग देने का विचार किया। वो चुपके से त्यागने का विचार किया। हालेलुया। उसको त्याग देने का विचार किया। ये गर्भवती हो गई है तो इसका बदनाम नहीं करूंगा, इससे अच्छा इनको त्याग देता हूँ। हालेलुया। ऐसा उन्होंने विचार किया। हाँ, जब वह इन बातों की सोच ही में था
जब वो इन बातों की सोच में ही था तो प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, वो यूसुफ ऐसा ही सोच रहा था कि मैं अपनी पत्नी को अपने पास नहीं ले जाऊंगा पर उनको त्याग दूंगा क्योंकि वो गर्भवती है, ऐसा उनको सोच ही रहा था। तभी स्वप्न में यूसुफ को परमेश्वर ने स्वप्न में बातें किया, स्वर्गदूत दिखाई दिया और उनसे कहा, हे यूसुफ, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तो अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर। तो अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। वो पवित्र आत्मा की ओर से है। हालेलुया। देखो, परमेश्वर का स्वर्गदूत उसको संदेश दे रहा है, उसको समाचार सुनाता है कि जो उसके गर्भ में है वो परमेश्वर का पुत्र है, वो पवित्र आत्मा की ओर से आया है, तो उसे अपने यहाँ लाने से मत डर। हालेलुया। उसको लाने से मत डर। पहले से गर्भवती है बोल के आप डरो मत, क्योंकि जो उसके पेट में है वो परमेश्वर की ओर से है। वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। हालेलुया। उसको पहले से बता दिया गया कि यीशु जनेगी, उसका नाम यीशु रखना, पुत्र जनेगी तो उसका नाम यीशु रखना। ऐसा परमेश्वर के स्वर्गदूत आया और उसको सारा सच्चाई बताया। तब यूसुफ बोलता है, ठीक है, मैं अपनी पत्नी को ले आऊंगा। हालेलुया। और उसको शादी करके फिर ले आए, फिर उसका पुत्र हुआ। हाँ, पढ़ो और क्या लिखा है? यह सब इसलिए हुआ कि जो वचन प्रभु ने भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा था, कि जो वचन प्रभु ने भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा था वो पूरा हो। देखो, और क्या कहा था? देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उनका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया। हालेलुया। उसको बताया गया, यूसुफ को जो स्वर्गदूत आया था उसने बताया कि देखो, जो पुत्र जनेगी वो परमेश्वर की ओर से होगा, पवित्र आत्मा की ओर से होगा, और तो उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि यीशु का मतलब है अपने लोगों को उनके पापों से क्षमा करने वाला। हालेलुया। और वो इम्मानुएल कहलाएगा। इम्मानुएल का मतलब परमेश्वर हमारे साथ है, वो हमेशा हमारे साथ रहेगा, हमको छुटकारा देगा, हमको आशीष देगा। इसीलिए उस यीशु को इस जगत में भेजा। हालेलुया। अपने लोगों को उनके पापों को क्षमा देने के लिए। अपने लोगों का मतलब नाम लिखाई, मतलब जनगणना कि हमारे लोगों में कितने लोग हैं, हमारे देश में कितने लोग हैं, ऐसा सब जनगणना प्रभु के जन्म के दिन समय में हुआ। तो उस नाम लिखाई के लिए यूसुफ भी जो नाजरत में रहता था बैतलहम आया, क्योंकि उनका गांव था पुराना गांव बैतलहम, और पुराने गांव में उनका नाम लिखाई हो रहा था। हालेलुया। जब वो लोग अपना गांव आए तो वहां पर इतना भीड़ हो गया था, हर लोग आए थे उधर, सारे लोग जो दूर दूर फैले हुए थे। बैतलहम गांव के लोग अलग अलग गलील में, नाजरत में, मिस्र में, ऐसे अलग अलग देश चले गए थे। सब लोग नाम लिखवाने के लिए आया। तो ये यूसुफ भी आए अपनी पत्नी को लेकर, मरियम को लेकर। जब वो यरूशलेम बैतलहम में पहुंचा, यरूशलेम के बैतलहम में पहुंचा तो देखा कि वहां पर जगह नहीं है, हर घर में मेहमान लोग भरे हुए हैं, कहीं पर उसको जगह नहीं मिला। तो किसी ने उसको एक जगह दिया, एक गौशाले पर, चरवाहों ने उसको जगह दिया। जो भेड़ बकरी चराता है वही चरवाहे उसको जगह देता है एक गौशाले पर। गौशाले का मतलब छत्तीसगढ़ी में उसको कोठा बोलते हैं, जहाँ पर गाय भेड़ बकरी हम बांध के रखते हैं। ऐसा जगह उसको दिया गया और वहीं पर प्रभु की माँ मरियम और यूसुफ वहीं पर रहे। तभी रात में एक घटना हुई और उस घटना को हम पढ़ेंगे। लूका रचित सुसमाचार अध्याय 2 और उसका थे जो रात को मैदान में रहकर अपने झुंड का पहरा देते थे। जो रात में मैदान में रहकर अपने झुंड का पहरा देते थे। सारे भेड़ बकरियों का वो लोग पहरेदार करते थे कि झुंड बिखरे ना, हमारा जो भेड़ बकरी है वो इधर उधर ना भागे, ऐसा बोल के रात में वो मैदान पे बैठकर पहरा देता था। उसी समय हाँ, और प्रभु का एक दूत उनके पास आ खड़ा हुआ। जब वो गडरिये लोग
रात में मैदान में वो लोग पहरा दे रहे थे, तभी उनके बीच एक परमेश्वर का स्वर्गदूत आ पहुंचा और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका। और उस प्रभु का तेज उनके चारों तरफ चमका। जैसे स्वर्गदूत उन गडरियों के पास आया तो प्रभु का तेज चारों तरफ चमकने लगा और वे बहुत डर गए। और वो गडरिये लोग, चरवाहे लोग बहुत डर गए। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ, जो सब लोगों के लिए होगा। हालेलुया। देखो, स्वर्गदूत गडरियों को संदेश देता है, चरवाहों को संदेश दिया। क्या संदेश दिया? कि देखो मैं तुम्हें एक बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ, जो सब लोगों के लिए होगा। वो लोग जब उसका तेज देखा तो लोग डर गए। तभी परमेश्वर के स्वर्गदूत ने कहा कि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ, तुम लोग डरो मत, आनंद का सुसमाचार सुनो, जो सब लोगों के लिए होगा। हालेलुया। यीशु मसीह सब लोगों के लिए आया है, हम सब के लिए। हालेलुया। वहां पर ये नहीं कहा कि केवल तुम ही लोगों के लिए, पर वहां लिखा है कि वो सबके लिए होगा। हालेलुया। परमेश्वर सबके लिए होता है, वो सबके लिए आता है। तो यीशु मसीह आ चुका है करके संदेश दिया गडरियों को। तो गडरिये लोग पूछने लगे, वो कहाँ है, कैसा है, कहाँ पर है? तो स्वर्गदूतों ने उसको उत्तर दिया, पढ़िए, कि आज दाऊद के घर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है। और आज दाऊद के घराने में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है। और यही मसीह प्रभु है। और इसका तुम्हारे लिए यह पता है कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ और चरनी में पड़ा पाओगे। तुम एक बालक को चरनी में पड़ा हुआ, कपड़े से लिपटा हुआ पड़े हुए पाओगे। यही एक पता है। हालेलुया। गौशाले में जाओगे, वहां पर आपको चरनी में एक बालक लिपटा हुआ मिलेगा, यही पता है। हालेलुया। सच में प्रभु तक पहुंचने के लिए परमेश्वर के स्वर्गदूत गडरियों के पास आया और गडरियों को संदेश दिया, चरवाहों को संदेश दिया, पता बताया कि यीशु मसीह का पता क्या है, कि वो एक बालक को तुम चरनी में कपड़ों से लपटा हुआ देखोगे, और वही मसीह प्रभु है, वो जगत का उद्धार करता वही है जो पैदा हो गया है। हालेलुया। वही मरियम जो बैतलहम में आए थे नाम लिखाई के लिए, और गौशाले में उसको जगह मिला था, वहां वो बच्चा हो चुका था। और जब बच्चा हुआ तो इधर स्वर्गदूत चरवाहों को संदेश दिया, उनको पता बताया कि जाओ और जाके जगत के उद्धारकर्ता को देख लो। हालेलुया। क्योंकि प्रभु का स्वर्गदूत कहता है, गडरियों को बता रहा है कि आज तुम्हारे लिए दाऊद के घराने में उद्धारकर्ता जन्मा है। हालेलुया। आज तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है। आप उनसे पता ये है कि आप जाकर देखना, गडरिये चरनी में बालक लपटा हुआ है, ये पता आप देख सकते हैं। ऐसा उनको बताया गया। देखिए, हेरोदेस राजा के दिनों में जब यहूदियों के बैतलहम में यीशु का जन्म हुआ, हेरोदेस राजा के समय में यहूदिया के बैतलहम में जब यीशु का जन्म हुआ, तो पूर्व से कई ज्योतिषी यरूशलेम में आकर पूछने लगे। तो पूर्व देश से कई ज्योतिषी लोग आकर पूछने लगे, यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है, यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है? वो कहाँ है? क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा है। क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा है। और प्रणाम करने आए हैं। और हम उसको प्रणाम करने आए हैं। ये जो पूर्व से कई ज्योतिषी लोग जो आए हैं, वो ज्योतिषी लोग पूछ रहे हैं कि हमने पूर्व में उसका एक तारा देखा है। यहूदिया के बैतलहम में एक राजा के पास आया और राजा को पूछता है कि जो यहूदियों का राजा है, जगत का उद्धार करता है, जो उसका पैदा होना है, वो कहाँ है? हम उसका तारा देखते हुए आपके पास आए हैं। हालेलुया। तो देखो, परमेश्वर तक पहुंचने के लिए हमको पूछना है प्रभु के बारे में। यदि हमें प्रभु के बारे में कुछ जानकारी नहीं, तो हम पूछ कर भी हम प्रभु के निकट पहुंच सकते हैं। हालेलुया। पहुंचने के लिए, और दूसरा बात कि प्रभु तक हम पहुंचेंगे तो पूछ कर। यहाँ पर कई ज्योतिषी लोग पूर्व से आए थे, पूर्व देश से कई ज्योतिषी लोग प्रभु से मिलने के लिए आया। क्यों आया? क्योंकि वो लोग तारा देखा था, और वही तारा उनकी अगुवाई करते करते उनको यहूदिया के बैतलहम तक ले गया। हालेलुया। यहूदिया देश के उस राजा के पास ले गया, और राजा से पूछा कि हम वो जगत का उद्धार करता है जिसका पैदा होना है, वो कहाँ है? हालेलुया। फिर राजा ने पता लगवाया
अपने गुप्तचरों से, अपने ज्योतिषियों से, और उन्होंने पता बताया कि बैतलहम में होना चाहिए। हालेलुया। और वो लोग सीधे उनको पता दिया, ज्योतिषियों को, जो कई ज्योतिष लोग जो आए थे उनसे मिलने के लिए, उनको पता दिया और वो लोग मिलने के लिए चले गए। जैसे उन लोग मिलने के लिए गया, देखो क्या होता है, आप पढ़ेंगे 9 से। वे राजा की बात सुनकर चले गए, वे राजा की बात सुनकर चले गए, और जो तारा उन्होंने पूर्व में देखा था, और जो तारा उन्होंने पूर्व में देखा था वह उनके आगे आगे चला। देखो वो तारा उनके आगे आगे चला, और जहाँ बालक था, और जहाँ पर बालक पड़ा था, लिपटा हुआ था, उस जगह के ऊपर पहुंचकर ठहर गया। उसी जगह के ऊपर पहुंचकर ठहर गया। हालेलुया। जैसे ये तारा, स्टार को तारा बोलते हैं, छत्तीसगढ़ी में चंदैनी। हालेलुया। तो ये जो स्टार है, ये तारा उन ज्योतिषियों के आगे आगे चला। बाइबल कहती है कि वो ज्योतिषियों के आगे आगे चला, और जहां पर यीशु का जन्म हुआ था वहीं पर वो तारा रुक गया। हालेलुया। वो स्टार वहीं पर रुक गया। वही भोर का तारा है। हालेलुया। वही भोर का तारा जिसको हम देखते हैं वो रुक गया, और प्रभु के जन्मदिन के आने में वो रुक कर बताया, संकेत दिया। मुख्य मेन जो स्टार का तेज था वो सीधे प्रभु के चरनी के नीचे दिखा रहा था उसका तेज। हालेलुया। और ये ज्योतिष लोग भी गए, पढ़ो। उस तारे को देखकर वे अति आनंदित हुए। जब वो तारा रुक गया तो ज्योतिष लोग बहुत आनंदित हुए कि अब मिल गया हमारा मसीहा जिससे हमको मुलाकात करना है। वो लोग पूछते पूछते जा रहे थे मसीह से मिलने के लिए, उस मसीहा मिल गया बोल के वो लोग बहुत आनंदित हुए। हाँ, उन्होंने उस घर में पहुंचकर उस बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा। और जैसे ही वो ज्योतिष लोग उस घर में पहुंचा, गौशाले में पहुंचा, उस बालक को माता मरियम के गोद में देखा। और मुंह के बल गिरकर बालक को प्रणाम किया। और मुंह के बल गिरकर बालक को प्रणाम किया। हालेलुया। और वो लोग ज्योतिष लोग सब लोग उसको दंडवत किए, प्रणाम किए, और अपने अपने थैलों से कुछ कुछ भेंट भी निकाल कर प्रभु को दिया। हालेलुया। लिखा है, पढ़ो। अब और अपना अपना थैला खोलकर उसको सोना और लोबान और गंधरस की भेंट चढ़ाई। और अपने अपने थैला से निकाला, और जो भी वो लोग भेंट देना चाहा वो सारे भेंट प्रभु को दिया। हालेलुया। तो सच में परमेश्वर तक पहुंचने के लिए हमको पूछने की जरूरत है। पूछ कर भी हम प्रभु के पास पहुंच सकते हैं। उसको देखने के लिए उन लोग भी पूछा, और पूछ कर उन लोग प्रभु के पास पहुंच गए। तो ये दो बातें हो गई, हम प्रभु तक कैसे पहुंच सकते हैं। एक है हम पूछकर हम प्रभु तक पहुंच सकते हैं, और दूसरा है परमेश्वर। हालेलुया। जैसे गड़रियों के पास दूत आया और उसको बताया कि जाकर देखो, जगत तो देख के खुश हो गए, उसको धन्यवाद करने लगे। हम भी प्रभु तक पहुंच सकते हैं पूछकर, प्रभु से आज्ञा पाकर। हालेलुया। खोजा था, वो खोजा अपने रथ पर सवार होकर यरूशलेम मंदिर से, प्रार्थना सभा से प्रार्थना दुआ लेकर अपने घर जा रहे थे। जब रास्ते से वो घर जा रहा था तो जो वचन वहां का जो याजक है, जो पास्टर है, उनको वचन बताए थे, उस वचन को वो खोलकर पढ़ते हुए जा रहे थे। मैं आपको ऐसी डिटेल बाइबल से नहीं बता रहा हूँ, बाइबल से बता रहा हूँ कि उसको शॉर्टकट में, डिटेल नहीं बता रहा हूँ। तो वो जा रहा था वचन पढ़ते पढ़ते, तो प्रभु के एक दूत ने फिलिप्पुस से कहा, फिलिप्पुस प्रभु का एक दास है, प्रभु का सेवक है। प्रभु ने फिलिप्पुस से कहा कि हे फिलिप्पुस, जाओ दक्षिण के रास्ते पर, और वहां पर एक व्यक्ति है जो किताब पढ़ते हुए जा रहा है, पर उनको जो वो पढ़ता है वो समझ नहीं रहा है, आप उनको समझाइए। हालेलुया। पढ़ते हैं हम प्रेरितों के काम 8 अध्याय 26 पद से। जो खोजा और कुशियों की रानी कंदाके का मंत्री और खजांची था। हालेलुया। जो कंदाके की रानी की वो खजांची था, खजानों की देखरेख करने वाला था। हाँ, वह आराधना करने को यरूशलेम आया था। वो आराधना करने के लिए, महिमा करने के लिए यरूशलेम मंदिर आया हुआ था गाजा से। और जब वो घर जा रहा था तो एक वचन वो पढ़ते पढ़ते जा रहा था, ऐसा लिखा है आगे जब हम पढ़ेंगे तो वो वचन पढ़ते पढ़ते वो घर जा रहा था। तभी देखा गया पौलुस उसके सामने आ गया और बोलता है, जो तू ये पढ़ रहा है क्या उसे समझता है? तो वो कहता है, जब तक कोई समझाने वाला ना हो तो मैं कैसे समझूंगा। देखिए 33-34 पद से पढ़ेंगे। पवित्र शास्त्र का जो अध्याय वो पढ़ रहा था वह यह था, 34 से
इस पर खोजे ने फिलिप्पुस से पूछा, इस पर खोजे ने फिलिप्पुस से पूछा, मैं तुझसे विनती करता हूँ, मैं तुमसे विनती करता हूँ, यह बता कि भविष्यद्वक्ता यह किसके विषय में कहता है। ये बता कि ये जो भविष्यद्वक्ता है, ये वचन जो बोल रहा है वो किसके बारे में बोलता है। जो वचन मैं पढ़ रहा हूँ, ये वचन भविष्यद्वक्ता जो बोल रहा है वो किसके बारे में बोलता है। अपने या किसी दूसरे के विषय में। वो अपने बारे में बोलता है कि दूसरे के बारे में बोलता है। हाँ, तब फिलिप्पुस ने अपना मुंह खोला, तब फिलिप्पुस ने अपना मुंह खोला और इसी शास्त्र से आरंभ करके उसे यीशु का सुसमाचार और सुनाया। जहाँ से वो पढ़ रहा था वहां से आरंभ करके वो यीशु मसीह का सुसमाचार उसको सुनाया। मार्ग में चलते चलते वे किसी जल की जगह पहुंचे और वो वचन सुनते गया सुनते गया सुनते गया, उसके मन बदल गया और जैसे रास्ते में एक जल के पास पहुंचा, बोलता है मुझे भी बपतिस्मा दे दो, अब मैं प्रभु को ग्रहण करना चाहता हूँ। हालेलुया। सच में हम वचन के द्वारा प्रभु तक पहुंच से जवाब दिया, मैं तुम्हारा प्रभु यीशु मसीह हूँ जिसे तुम सताते हो। हालेलुया। मैं तुम्हारा यीशु मसीह हूँ, प्रभु हूँ और जिसे तुम सताते हो। अपना परिचय दिया प्रभु ने, पौलुस के सामने परिचय दिया। आप लिख ले रहिए, घर में पढ़ने से आपको समझ में आएगा कि प्रभु को कैसे पहचान सकते हैं, कैसे उस तक पहुंच सकते हैं। प्रेरितों के काम 9:1 से 9 तक। वहां पर पौलुस को प्रभु दर्शन देकर उनसे कहा, तुम मुझे क्यों सताता है। तब उन्होंने पूछा, तुम कौन हो। उन्होंने कहा, मैं तुम्हारा प्रभु यीशु मसीह हूँ जिसे तुम सताते हो। हालेलुया। और उसको तुरंत प्रभु मिल गया। हालेलुया। वो समझ गया कि सच में ये प्रभु है जिसे मैं सताने जा रहा हूँ। प्रभु के लोगों को सताना मतलब प्रभु को सता रहा हूँ। हालेलुया। और अब मैं नहीं सताऊंगा। और वो प्रभु के पीछे हो लिया और प्रभु को वो जान गए और बहुत बड़ा सेवक बना। और जब वह और उसके चेले और एक बड़ी भीड़ यरीहो से निकलती थी, और जब यीशु मसीह और यीशु मसीह की बड़ा भीड़ निकल रही थी, तब तिमाई का पुत्र बरतिमाई एक अंधा भिखारी, जो अंधा भिखारी था, सड़क के किनारे बैठा था। सड़क के किनारे बैठा हुआ था। वह यह सुनकर कि यीशु नासरी है, वो सुना कि ये जो जा रहा है भीड़ वो यीशु नासरी है, पुकार पुकार कर कहने लगा, हे दाऊद की संतान, यीशु मुझ पर दया कर। बहुतों ने उसे डांटा कि चुप रहे, बहुतों ने उसको मना किया, चुप रहो। पर वह और भी चिल्लाने लगे और भी पुकारने लगे प्रभु को, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। तब यीशु ने ठहर कर रुक गया और उसे कहा, उसे बुलाओ। और लोगों ने उस अंधे को बुलाकर उससे कहा, ढाढ़स बांध, उठ, वह तुझे बुलाता है। हालेलुया। उसको बोलता है, ढाढ़स बांध, धीरज धर, और वो तुझे बुलाता है। वह अपना कपड़ा फेंक कर शीघ्र उठा और यीशु के पास आया, और शीघ्र प्रभु के पास आया। इस पर यीशु ने उससे कहा, तब यीशु ने उससे कहा, तू क्या चाहता है कि मैं तुम्हारे लिए करूं? तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं? उस अंधे से प्रभु ने कहा कि तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं? अंधे ने उससे कहा, तो उस अंधे ने कहा, हे रब्बी, यह कि मैं देखने लगूं। रब्बी का मतलब गुरु, प्रभु। वो कहता है, हे गुरु, यह कि मैं देखने लगूं। तब प्रभु ने उसकी आंखें छुआ और उसे कहा, तुम देखने लगो। हालेलुया। और तुरंत उसकी आंखें खुल गई। और आगे लिखा है कि वो मार्ग में उसके पीछे हो लिया। हालेलुया। तो हम चंगाई पाकर भी हम प्रभु तक पहुंच सकते हैं। यह अंधा भिखारी था और उसको प्रभु के पुकारा और प्रभु ने उसकी पुकार सुना और प्रभु ने उसकी आंखें खोला और वो प्रभु के पीछे हो लिया। हालेलुया। तो देखो हम प्रभु तक कैसे पहुंच सकते हैं। और भी बहुत सारे बातें हैं जिसके द्वारा हम प्रभु तक पहुंच सकते हैं। हालेलुया। जैसे प्रभु तक पहुंचा गडरिये लोग संदेश पाकर, उसको संदेश मिला कि प्रभु का जन्म हो चुका है, आप जाइए उनसे मिलिए। और वो लोग जाकर देखा तो सच में वो चरनी में लिपटा हुआ, कपड़े पर लिपटा हुआ दिखा और वो लोग प्रभु को मिल लिए, प्रभु को पा लिए। फिर परमेश्वर ने देखा ज्योतिष लोग प्रभु के पास आया पूछते हुए। तो आज हमको भी हर कार्य में पूछना है, प्रभु को पूछ कर चलना है। कहीं पर भी हम जाते हैं तो पूछने से ही हम जल्दी पहुंचेंगे। हालेलुया। यदि हम किसी बारे में मालूम नहीं, कहीं जाना है और उसके बारे में भी हमको मालूम नहीं है, तो हम पूछने से हम बहुत जल्दी ही पा जाते हैं। ऐसे हम प्रभु को भी पूछकर, उसके बारे में पूछकर, जानकर हम प्रभु के पास आ सकते हैं। हालेलुया। और तीसरी बात,
वचन के द्वारा, जैसे वो राजा जो वचन पढ़ रहा था पर वचन का ज्ञान उसको नहीं था, पर उन्होंने वचन को पढ़ा और प्रभु का उसका ज्ञान आया और वो प्रभु को जान लिया और उनको समझ गया। हालेलुया। तो वचन पढ़कर भी हम प्रभु तक पहुंच सकते हैं और चंगाई पाकर भी, छुटकारा पाकर भी हम प्रभु तक पहुंच सकते हैं। हालेलुया। क्योंकि जैसा हमने यहाँ बहुत सारे गवाहियाँ सुना, जैसे अंधा था, दिखता नहीं था, शाम को वो देखने लगा, और भी ढेर सारी कैंसर रोग था वो भी ठीक हो गया। अब वो प्रभु तक पहुंच गई कि प्रभु सच में महान है, वो समर्थ सामर्थ्य से काम करता है, वो चंगाई और छुटकारा देता है, ये उनको समझ में आ गया है। हालेलुया। तो इसीलिए हम भी परमेश्वर तक पहुंचने के लिए हम प्रभु को पूछें, पूछ कर भी हम प्रभु तक पहुंच सकते हैं। हालेलुया। और इस दिन को बड़ा दिन भी कहते हैं, प्रभु यीशु मसीह के जन्मदिन को बड़ा दिन भी कहते हैं। हालेलुया। और इसी बड़े दिन को उन लोग 25 दिसंबर को चुना कि इस दिन से दिन बढ़ना चालू होता है, इसीलिए इस दिन से हम बड़ा दिन मनाएंगे, क्रिसमस दिन मनाएंगे, क्योंकि प्रभु आया। ये बहुत बड़ा चीज है, बहुत बड़ा बात है कि प्रभु का दिन आना, मतलब बड़ा दिन आना, और उसी बड़ा दिन के आने में प्रभु का जन्मदिन को माना गया। हालेलुया। अब कौन से सन में आया होगा? ठीक है, जन्मदिन तो तय कर लिया लोगों ने कि ठीक है प्रभु का जन्मदिन 25 को मना लेंगे, बड़ा दिन मनाएंगे, पर कौन से सन में हुआ होगा? तो लोगों का सोच हो रहता है कि वो सन 1 में हुआ होगा, सन 2 में हुआ होगा, सन 5 में हुआ होगा। प्रभु यीशु मसीह का जन्म पहली शताब्दी में हुआ है। पहली शताब्दी जब शुरुआत हुई उसके 4थे साल में, जैसे एक शताब्दी का मतलब 100 साल, 100 साल बराबर एक शताब्दी होता है कि नहीं? एक शताब्दी मतलब 100 साल के बाद, 100 साल को हम एक शताब्दी बोलते हैं। इसी 100 साल के बीच में प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ, जिसका हम जन्म लिख सकते हैं 0004, ये लिख सकते हैं उसके जन्मदिन का सन। हालेलुया। 25/12/004 हम सन में लिख सकते हैं, ये उसका जन्मदिन है। हालेलुया। सन 1 भी नहीं है, 4। हालेलुया। तो बस उस समय और पहली शताब्दी में प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ है। हालेलुया। और भी प्रभु के बारे में और भी बहुत सारी बातें हैं, पर समय नहीं है। हमें प्रभु तक पहुंचना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रभु तक पहुंचे, प्रभु को जाने, प्रभु को समझे, प्रभु को ग्रहण करें, ये जानना बहुत जरूरी है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। पवित्र परमेश्वर, पवित्र परमेश्वर, पवित्र परमेश्वर, सेनाओं के हवा परमेश्वर, सेनाओं के हवा परमेश्वर, राजाओं के राजा, राजाओं के राजा, राजाओं के राजा, राजाओं के राजा प्रभु, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। सारा आदर महिमा जलाल आपको देते हुए यीशु मसीह की। आइए फिर हम इस समय जीवन की खुशियाँ, प्यार की लड़ियाँ, ईश्वर की आरती दया की बारिश बनी रहे सदा, रहे दिल में बहती रहे, बनी रहे सदा। एक कदर हर एक दिल से बहता रहे सदा। शुभ शाम को, शुभ शाम, शुभ शामी, सुखड़ी, हैप्पी क्रिसमस, क्रिसमस, क्रिसमस। सबको शुभकामनाएं, सबको शुभकामनाएं, शुभकामनाएं सबको, ऐसा कर ईश्वर बनी रहे सदा।
धन्यवाद महान प्रकाशी परमेश्वर पिता। हाथ बंद कर लीजिए सब लोग। हाँ प्रभु, आज के लिए इस समय और इस दिन के लिए आपको धन्यवाद देते हैं पिता। और प्रभु आपने हमारे लिए जन्म लिया प्रभु, हमारे पापों के लिए प्रभु जी, हम इसके लिए भी धन्यवाद देते हैं प्रभु। हाँ प्रभु, इस पूरा दिन के लिए भी धन्यवाद प्रभु आपको। हाँ प्यारे प्रभु, धन्यवाद पिता, अपने लोगों को यहाँ लाया प्रभु और सबों को प्रभु एकत्रित किया प्रभु, जिसके लिए आपको हृदय से धन्यवाद देते पिता प्रभु। हाँ प्यारे प्रभु, हाँ और प्रभु आपके जन्म उपलक्ष्य प्रभु आज केक काट रहे प्रभु जी, और उस केक को भी प्रभु आशीषित कीजिए प्रभु जी। हाँ प्रभु, शुद्ध पवित्र कर केक काटेंगे, जोर से बोलो हालेलुया। Merry Christmas! Happy Christmas! Merry Christmas! Happy Christmas! Hallelujah! Hallelujah! एक बार और जोर से ताली बजाएंगे।
चमका सितारा जो करे पैदा हुआ है तो करे चमका सितारा जो करे पैदा हुआ है तो करे हालेलुया हालेलुया यीशु खुशी पैदा हुआ हालेलुया 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 यीशु खुशी पैदा हुआ हालेलुया चमका हुआ है तो करे चमका सितारा जो करे पैदा हुआ है तो करे करे खुशियाँ मनाए उसके नाम से पास हो जाए करे खुशियाँ मनाए उसके नाम से पास हो जाए अगर उनकी कुदरत हम पर यीशु नाम से कुदरत हम पर यीशु नाम से जिंदगी पाए रमेश यादव, भाई मालिकराम वर्मा, मोती, बमती, दीप्ति बहन और अन्य सभी सहयोगों का भी मैं धन्यवाद करता हूं और हमारे क्वायर टीम के भी सभी सदस्यों का भी मैं धन्यवाद करूंगा। भाई सुरेन, भाई नारायण, भाई माइकल, भाई मेलाराम, भाई तुलेश्वर, भाई दिनेश, भाई चेतन, भाई रमेश वर्मा और अन्य और सभी सदस्यों का भी मैं धन्यवाद करता हूं जिन्होंने इस मीटिंग में बड़ा सहयोग दिया है। और मैं धन्यवाद करता हूं हमारे मुख्य सदस्यों का भी, श्री विजय बंजारे जी, रामा साहू जी का, अवतार सिंह वर्मा जी का, चंद्रभान सिंह वर्मा जी का धन्यवाद हो और हमारे बीच में मालिकराम वर्मा जी का, जोधन कुर्रे जी का, श्री अनंत कुमार साहू जी का भी धन्यवाद, हमारे बहन हेमलता साहू का भी धन्यवाद, प्रेमीन भाई, प्रमीला भाई, ईश्वरी, सुमित्रा भाई, संतोषी, रश्मि भाई, मालिकराम साहू, सबको मैं धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने खाना बनाने में बहुत सहयोग दिया है। और संतोषी और भी सभी सदस्यों का मैं धन्यवाद करता हूं जिनका नाम मैंने नहीं लिया, उनका भी मैं धन्यवाद करता हूं सारी चीज़ों के लिए। सर्वप्रथम तो हम परमेश्वर पिता का ही धन्यवाद करते हैं जिन्होंने शुरू से अंतिम तक हम सबको संभाल के रखा, इस मीटिंग को संभाला और अच्छे ढंग से हम लोग प्रभु की महिमा कर पाए। और हमारे कैमरामैन का भी धन्यवाद करते हैं जिन्होंने अपना समय दिया और भी सदस्य हैं जिनका धन्यवाद है। हालेलुया। अब इन सबों के लिए एक साथ जोरदार ताली बजाएंगे। और यदि आप कुछ भेंट यदि देना चाहते हैं तो ठीक है, फिर सब जल्दी से अपना फ्रेश हो जाएं, फिर भोजन सामग्री सब ले ले देख हाँ बस ये सब खाना वाला उनके आगे होगी। बधाई हो। हाँ सेम टू यू बोलो ना। हाँ आपको भी बधाई हो बोलो। ठीक।
सामने जल्दी आओ, जल्दी आओ, जल्दी आ जाओ। चलो हम हो गया ना। आवाज आओ इतनी आवाज चलो सब आ जाओ। बीच में लेवाते तो क्या हैप्पी क्रिसमस नशा जा सकूं। हैप्पी क्रिसमस बाय 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 बाय। ओके अब हमें आखिरी में हम आए पीछे मतलब तक घुमा ले बोल के